started to get lost in. Said that I was fine, said it from the coffin. Remember how I died when you started walking. That's my life, that's my life. I'll put up a fight, taking out my earrings. Don't you know the vibe, don't you know the feeling? And just spend the night, catch me on your ceiling. That's your price, that's your price. Well, running down to नमस्कार। विशाल हिंदू सम्मेलन समिति की ओर से यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज की ये जो पत्रकार वार्ता है वो आने वाले 13 दिसंबर को नेताजी स्टेडियम में जो विशाल हिंदू सम्मेलन, विराट हिंदू सम्मेलन जो आयोजित किया जा रहा है उसके उपलक्ष्य में की गई है और उस सम्मेलन की जानकारी देने के लिए की गई है। जैसा आप सब जानते हैं कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है। विजयादशमी के दिन 1925 में नागपुर में परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की। तो संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सारे देश में शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है और इस शताब्दी वर्ष के अंतर्गत अनेक प्रकार के आयोजन देश में और विदेश में किए जा रहे हैं। उसी क्रम में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, हम लोगों का और यहाँ के निवासियों का ये बड़ा एक सौभाग्य है, एक सुअवसर है कि संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक माननीय मोहन राव भागवत जी 13 दिसंबर को नेताजी स्टेडियम में विराट हिंदू सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य समाज में समरसता, सद्भाव, एकता को जगाना है और सारा हिंदू समाज संगठित हो, इस उद्देश्य को लेकर के ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। अब चूंकि माननीय भागवत जी को केंद्र सरकार की ओर से Z+ की सुरक्षा है और इसके कारण कुछ जो प्रोटोकॉल है, जो कुछ सुरक्षा कार्डों से जो कुछ बंधन है, वो थोड़ा सा हम सबको और वहां आने वाले दर्शकों को मानने की आवश्यकता है। तो मैं सभी द्वीपवासियों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप 13 दिसंबर को शनिवार है, ठीक 3 बजे के पहले दोपहर में 3 बजे तक आप वहां अपना स्थान ग्रहण करें। उस सम्मेलन के लिए किसी कार्ड की, किसी निमंत्रण की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। सभी लोग उस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। ओपन फंक्शन, ओपन सम्मेलन, सभी लोग उसमें आ सकते हैं और सब लोगों ने आना चाहिए। मैं विराट हिंदू सम्मेलन समिति की ओर से सभी द्वीपवासियों से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि हम सबके लिए एक सुअवसर है जब माननीय सरसंघ चालक जी का संबोधन, उनका उद्बोधन हम सबको सुनने के लिए मिलेगा। तो हम सब लोग अधिक से अधिक संख्या में 13 तारीख को नेताजी स्टेडियम में 3 बजे के पहले वहां उपस्थित रहें। यह कार्यक्रम 3 बजे से शाम को 6, साढ़े 6 बजे तक चलेगा और कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात सबके लिए प्रसाद बोलने से अंडमान की भाषा में उसको अन्नदान बोलते हैं, या भंडारा बोल लीजिए या लंगर बोल लीजिए, सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है। कुछ जो नियम जो पुलिस की ओर से बताए गए हैं कि जो श्रोता वहां पर आएंगे उनसे निवेदन है कि कृपया वो पीने का पानी जो बोतल है वो साथ में लेकर के नहीं आए और बैग, विशेषकर हमारी जो माता बहनें हैं थोड़ा उनको बैग कैरी करने की आदत होती है, तो उनसे आग्रह है वो बैग लेकर के नहीं आए
छाता लेकर के नहीं आए, और मोबाइल जो है, मोबाइल वहां पर परमिटेड है। हम मोबाइल लेकर के आ सकते हैं, लेकिन पीने के पानी का बोतल, बैग और छाता ये नहीं लेकर के आना है। पीने के पानी की व्यवस्था वहां सबके लिए रहेगी। अलग अलग प्रकार के काउंटर वहां पर लगाए गए हैं, तो पीने के पानी की व्यवस्था वहां पर समिति की ओर से रहेगी। इसके लिए किसी को उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उसका रूट है, हम जो क्लॉक टावर है अबड़ीन बाजार में, क्लॉक टावर से जो स्विमिंग पूल है, क्लॉक टावर से हम जाएंगे, जो स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के जो गेट्स हैं वहां से पब्लिक के लिए, सबके लिए एंट्री रखी गई है। तो सभी लोग कृपया रूट का ध्यान रखें। स्विमिंग पूल से वहां होते हुए उनको जाना है। फिर चूंकि मैंने कहा वीवीआईपी विजिट है, तो पार्किंग की व्यवस्था नेताजी स्टेडियम से थोड़ी दूर की गई है। स्विमिंग पूल के पास पार्किंग हो सकता है। फिर आप आगे जाएंगे तो जो गर्ल्स स्कूल है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल, वहां पार्किंग की व्यवस्था है। फिर जो जैनाराम कॉलेज है वहां पार्किंग की व्यवस्था है। फिर जो वाय नारायण जो जंक्शन है वहां पार्किंग की व्यवस्था है। और हनुमान मंदिर, जो हनुमान मंदिर है वहां पर पुलिस के ऑफिस के सामने, हाँ, पुलिस सीआईडी ऑफिस के सामने वहां पार्किंग की व्यवस्था है। हमारे वहां जो बेसिक जो फैसिलिटीज है, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे श्रोता है, जो हमारे हिंदू लोग हैं, जो सनातनी लोग हैं, जो माननीय भागवत जी को सुनने के लिए आएंगे, तो जी वो 3 बजे आएंगे, 6:30 बजे तक रहेंगे वहाँ, 3-4 घंटे का समय। तो उनके लिए जो बेसिक एमिनिटीज है, जो सुविधा है, वो विराट हिंदू सम्मेलन समिति की ओर से प्रोवाइड की जाएगी। वहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है, वहाँ पर मेडिकल का एक रूम रहेगा। इन केस यदि किसी की इमरजेंसी है, आप मेडिकल रूम में जाकर के सहायता ले सकते हैं। कंट्रोल रूम वहाँ पर रहेगा। यदि आपको कुछ कोई खो गया, जब बड़ी गैदरिंग होती है तो कोई बच्चा खो गया या कुछ सामान खो गया, तो आप कंट्रोल रूम में जाकर के वो अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी जो एमिनिटीज है, जो सुविधा है, वो समिति की ओर से वहाँ पर की गई है। 2-3 चीजें मैं और सबसे निवेदन करना चाहूँगा। क्योंकि ये बड़ा सम्मेलन है और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि अराउंड 20 से 25,000 लोग उस सम्मेलन में आएंगे, तो सभी से निवेदन है, एक तो स्वच्छता का ध्यान रखें। स्वच्छता का ध्यान रखना ये जितने लोग हैं सबकी जिम्मेदारी है। दूसरा, थोड़ा सा डिसिप्लिन बना करके रखें। क्यों क्या है कि आजकल चूंकि मोबाइल है और स्वाभाविक है, इतने बड़े अधिकारी आ रहे हैं, सबको मन में आता है कि हमने उनका फोटो लेना चाहिए, सेल्फी लेना चाहिए। लेकिन सब लोग यदि सेल्फी में और फोटो के लिए जाएंगे तो अव्यवस्था होने की संभावना है। तो इसके लिए सभी से मेरा विनम्र निवेदन है समिति की ओर से कि एक अच्छे कार्यक्रम के लिए आप लोग आ रहे हैं, माननीय भागवत जी का संबोधन हम सुनने वाले हैं, तो कृपया उस कार्यक्रम को सफल बनाना ये सबकी जिम्मेदारी है। नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली द समिति। वहां जो 20,000 लोग, 25,000 लोग आएंगे, वो कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, अच्छी तरह से संपन्न हो, ये जिम्मेदारी सबकी है। और इसके लिए जो मैंने निवेदन किया, थोड़ा व्यवस्था बना के रखें, थोड़ा नियमों का पालन करें। वहाँ अनाउंसमेंट रहेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, उस अनाउंसमेंट को ध्यान से सुने और उसके अनुसार वहाँ हमारा व्यवहार होना चाहिए। तो एक तो मैंने कहा कि ये जो ओकेजन है, चूंकि संघ का शताब्दी वर्ष है, 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, उसके उपलक्ष्य में है। और उसके साथ में 2-3 और ओकेजन भी जुड़े हैं। एक है, आप सब जानते हैं कि सावरकर जी अंडमान की जेल में 10-12 वर्ष तक रहे और उन्होंने गीत लिखा, सागरा प्राण तळमळला, ये मराठी गीत है। तो उस गीत के भी 115 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। और ये जो गीत है
ये देशभक्ति को जगाने वाला गीत है, तो वो भी एक ओकेजन है। फिर भी आप सबने देखा कि 2 दिन पहले पार्लियामेंट में वंदे मातरम के ऊपर सभी हमारे पक्षों ने चर्चा की और सबने उसका उत्साह से समर्थन किया। तो वंदे मातरम गीत को भी 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और जो भगवान बिरसा मुंडा है, जो आदिवासी समुदाय के और हम सबके जो एक आदर्श हैं, तो उनके भी जन्म का ये 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो बिरसा मुंडा जी की 150 वर्ष है, वंदे मातरम के 150 वर्ष है, सागरा प्राण तलवाड़ा के 115 साल है और संघ की स्थापना के 100 वर्ष है। इन सब को ध्यान में रख करके ये एक बड़ा सम्मेलन, और मेरे ख्याल से माननीय सरसंघ चालक जी, वैसे माननीय मोहन राव भागवत जी पहले भी अंडमान आए, लेकिन सरसंघ चालक के रूप में ये उनका अंडमान का पहला प्रवास है। तो मैं सभी द्वीपवासियों से पुनः एक बार विराट हिंदू सम्मेलन समिति की ओर से आग्रह करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में शनिवार को 13 दिसंबर को 3 बजे से पहले नेताजी स्टेडियम में उपस्थित हो और माननीय भागवत जी के संबोधन से लाभान्वित हो। धन्यवाद। स्वामी जी हमारे इस विराट हिंदू सम्मेलन समिति के अध्यक्ष हैं, इस नाते स्वामी जी ने आप लोगों को संबोधन किया। मैं अनिल गोयल, मैं इस समिति में जो आर्थिक रूप से जो काम देख रहे हैं उस समिति में सदस्य हूँ। दाहिनी तरफ बैठे हैं गिरीश अरोड़ा जी, उनके मैदान में जितनी व्यवस्था है तो गिरीश अरोड़ा जी उस मैदान की व्यवस्था को देख रहे हैं। और अभी अभी हमारे बीच आए हैं हमारे त्यागराजन जी, हमारे ये अंडमान निकोबार संघ की दृष्टि से एक विभाग है, तो वो सह विभाग कार्यवाह है। जैसा स्वामी जी ने बताया, सावरकर जी ने कुछ गीत लिखे थे अंडमान में, और वो उन्होंने अपने हाथों से विजयनाथ मंगेशकर जी को दिया था संगीत डालने के लिए। और मंगेशकर जी की फैमिली यहाँ आई हुई है और उनके म्यूजिशियंस ही कल 13 तारीख को परसों नेताजी स्टेडियम में इस विराट हिंदू सम्मेलन में ये गीत अंडमान की जनता के लिए गाएंगे। तो ये एक बहुत सुनहरा मौका है, और क्योंकि अंडमान और सावरकर जी एक साथ जुड़े हुए हैं और ये पहली बार ऐसा अवसर मिला है कि इतने बड़े म्यूजिशियंस सावरकर जी के गीत अंडमान में नेताजी स्टेडियम इटसेल्फ एक हिस्टोरिकल प्लेस है, तो वहाँ पर ये गाएंगे। तो मेरा आपके माध्यम से सारे अंडमान के वासियों से ये निवेदन है कि वो ज़रूर 13 तारीख को नेताजी स्टेडियम आए। जो इंटर आइलैंड के लोग यहाँ नहीं आ पाएंगे उनकी सुविधा के लिए ये पूरा कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट होगा यूट्यूब पे, और वो लिंक भी हमने आपके प्रेस रिलीज में मेंशन किया है। आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि इसकी पब्लिसिटी करें ताकि लोगों को इंटर आइलैंड में भी जो यहाँ तक नहीं ट्रैवल कर पा रहे हैं वो इस कार्यक्रम को लाइव देख सके। धन्यवाद। TSG Group welcomes you to the Andaman Islands. Experience the magic of the islands by land and sea, starting with Bella Bay, a luxury cruise offering breathtaking sunsets, live music, and unforgettable private events. Sail serene waters while indulging in fine dining and premium drinks beyond the waves in Port Clare. TSG Emerald View, one of the Andaman's most trusted names, offers cozy rooms, a vibrant ambiance at the Bridge Bar, and the beloved Ruchi restaurant, praised by locals and travelers alike. On Havelock Island, TSG Blue sets the perfect island vibe with charming cottages, a beautiful pool, and a short walk to Radhanagar Beach. The Blue Cafe is the ultimate spot to unwind. On Neil Island, TSG Aura offers sunrise views from balcony rooms, direct beach access to Sitapur Beach, and farm-to-table dining at Moonlight Restaurant. Back in Port Blair, TSG Grand blends elegance and comfort with cozy rooms, Mehak Multi-Cuisine Restaurant, and handcrafted cocktails at the Trench Bar.
Port Blair's dining scene is redefined by Mavi Rooftop Lounge, the city's newest hotspot with live music, coastal charm, and fusion cuisine. Beyond hospitality, TSG Charitable Foundation empowers the Andamans, advancing health, education, and livelihoods. Discover hospitality like never before with TSG Group, where every stay, on land or at sea, becomes a cherished memory.